आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच till end. Okay, so let's start. So today's first question is, how much amount has the government allocated under the faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles FAME scheme till June this year? So here the options are rupees 756 crore, rupees 476 crore, rupees 834 crore and rupees 627 crore. So here the correct answer is option A, rupees 756 crore. Government has allocated over 756 crore rupees under the faster adoption and manufacturing of Hyderabad and electric vehicle FAME scheme till June this year. ओके, गवर्नमेंट ने कितने रुपए दिए? 756 करोड़ रुपए दिए हैं फेम स्कीम के अंडर जून में इस साल. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ इट्स पीपल अगेंस्ट कोविड-19? कौन सी सिटी है पूरे इंडिया में जो कि फर्स्ट सिटी बनी है जिसमें 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है? सो हेयर द ऑप्शंस आर देहरादून, मनाली, भुवनेश्वर, लखनऊ. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Odisha capital Bhubaneswar has become the first city in India to achieve 100% vaccination of its people against COVID-19. उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर वो सिटी है जहाँ पे 100% कोविड वैक्सीनेशन हो चुकी है वहाँ के सारे सिटीजन्स की. So now next question. In August 2021, a hotline was established between Indian Army at Kongra in North Sikkim and which country's army? अगस्त 2021 में एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश किया गया इंडियन आर्मी जो कि कोंगरा नॉर्थ सिक्किम में थे और किस देश की आर्मी के बीच में? सो हेयर द ऑप्शन चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, हांगकांग. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज China. A hotline was established between Indian Army at Kongra Lo in North Sikkim and People's Liberation Army of China at Khambadzong in Tibetan Autonomous Region. Okay? तो चाइना के साथ ये आर्मी की वॉर होने वाली है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ बीन इम्पैनल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI टू एक्ट एज एन एजेंसी बैंक टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस? गवर्नमेंट बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए RBI ने किस बैंक को इम्पेल किया? सो हेयर आर द ऑप्शंस एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसलैंड बैंक, करूर वैश्य बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडसलैंड बैंक. IndusInd Bank said it has been impaneled by the RBI to act as an agency bank to facilitate transaction related to government business. गवर्नमेंट बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन करने के लिए RBI ने IndusInd बैंक को बनाया है एजेंसी बैंक. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू एंड इनहैंस सिक्योरिटी कॉल्ड सिम बाइंडिंग इन इट्स ऐप? कौन सा बैंक है जो अपने ऐप में सिम बाइंडिंग फीचर इन्हांस करने वाला है, एक सिक्योरिटी फीचर है ये लगाने वाला है? सो हेयर द ऑप्शंस ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, येस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक PNB. सो नाउ हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. To safeguard the interest of its customer, country's largest lender SBI has launched a new and enhanced security feature SIM binding in YONO and YONO Lite app. With the SIM binding feature, YONO and YONO Lite will work only on those devices which are the SIM card of mobile numbers registered with the bank. इस सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए SBI ने अपने ऐप योनो और योनो लाइट SBI दोनों पे ही सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च कर दिया है, जिससे कि योनो और योनो लाइट ऐप जो है ये सिर्फ उस डिवाइस पे ही चल सकेगी जिसमें उसका वो सिम कार्ड इंसर्टेड हो. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक साइंड एन MOU विद सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन initiative of IIT Bombay for extending exclusive credit facility to startups and MSMEs. स्टार्टअप और MSME के साथ ये करने के लिए किस बैंक ने MOU के साथ एक MOU साइन किया है? SINE IIT बॉम्बे के साथ. सो आर द ऑप्शंस इंडियन बैंक, येस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडियन बैंक. Indian Bank entered into a memorandum of understanding with Society for Innovation and Entrepreneurship and initiative of Indian Institute of Technology Bombay for extending exclusive credit facility to startups and MSMEs. स्टार्टअप्स और MSME के लिए इंडियन बैंक ने साइन किया MOU. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल एंड इन एन आइडियल वर्ल्ड? इन एन आइडियल वर्ल्ड के राइटर कौन है? सो आर द ऑप्शंस कुणाल बासु, शेखर शेखावत, मोहित नागपाल, रणबीर मलिक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कुणाल बासु. कुणाल बासु's new novel entitled
in an Ideal World is expected to release in early 2022, publisher Penguin Random House India announced recently. Okay, so now next question. Arun Dey who passed away was related to which profession? हाल ही में अरुण डे की डेथ हो गई, सो वो किस प्रोफेशन के थे? सो आर द ऑप्शंस filmmaker, writer, politician, singer. So the correct answer is option C, politician. Trade union leader, activist and 5-time MLA of Orissa Arun Dey passed at the age of 75 at private hospital in Bhubaneswar. भुवनेश्वर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 75 एज में अरुण डे की डेथ हो गई है और वो एक ट्रेड यूनियन लीडर, एक्टिविस्ट और 5-time MLA रह चुके हैं उड़ीसा के. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रशीद ईरानी हु पास्ट अवे वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? रशीद ईरानी जिनकी डेथ हो गई है वो किस फील्ड से थे? सो यार ऑप्शन मीडिया, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, magician. So the correct answer is option C, Bollywood. Bollywood eminent film critic Rashid Irani, a much loved figure in cinema circles of the city, was found dead at his residence here. He was 74 एज पे उनकी डेथ हो गई है. राशिद ईरानी की वो फिल्म एक्टर थे, बॉलीवुड में थे. ओके, सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट consortium for virtual reality called Consortium for VR AR MR Engineering Mission in India, CAVE. So yeah, the options are IIT Guwahati, IIT Roorkee, IIT Patna, IIT Madras. So the correct answer is option D, IIT Madras. IIT Madras has launched the country's first consortium for virtual reality called Consortium for VR, AR or MR Engineering Mission in India as a group of academia, industry, startups and government bodies. This consortium is being coordinated by IIT Madras. So आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.